मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने ही वाली है। ऐसे में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की आवाजाही बढ़ गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जहां मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार व केंद्र की मोदी सरकार के तारीफों के पुल बांधे, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक जमाने में मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा की सरकार हुआ करती थी। चारों तरफ गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार व्याप्त था। सड़कों की हालत दयनीय थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाए रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहां विकास का बोलबाला है। पूरी ईमानदारी से काम करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। चाहे देश के सकल घरेलू उत्पाद की बात हो या प्रति व्यक्ति आय की बात, पुरानी सरकारों के मुकाबले हमने रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी की है। वहीं रीवा के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि रीवा से भोपाल के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे, सीधी रीवा मार्ग में बने टनल व विश्वस्तरीय सोलर पावर प्लांट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर तरफ विकास ही विकास दिख रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उन्होंने यह भी कहा कि जो पार्टी ने मध्य प्रदेश को इतना कुछ दिया है, अब जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर ही मुहर लगाएगी, इसका उन्हें पूरा विश्वास है। ये है ईमानदार सरकार और विकास में विश्वास रखने वाली सरकार के काम के कारण। मेरे जो युवा छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके कभी नंबर अच्छे आ जाए क्लास में, मान लीजिए आप 9th क्लास में हैं, आपके नंबर 90% आ गए, तो आप चाहोगे कि 10th क्लास में आपके नंबर 65 या 70% रह जाए? नहीं चाहते ना पीछे जाना। तो जब अपने राज्य का विकास हुआ है, अपने राज्य के नंबर अच्छे बने, बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, लेकिन उससे बाहर निकालकर शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले 10 राज्यों में मेरे मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया है। तो आप चाहते हैं कि इसको पीछे हटाएं कि क्या करें? क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के तैयार हैं कि गड़बड़ है? तैयार है ना? बच्चे घर वाले सबसे पहले तैयार है। उसका कारण क्या है? मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए कौन सी योजना चलाई है? आज मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा किसी योजना के बारे में। कौन सी योजना है? लाडली लक्ष्मी योजना। क्या करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना में? कितने पैसे जमा कराते हैं? 50,000। यानी कि बेटी पैदा होते ही वो भविष्य में लखपति कैसे बने, उसका भविष्य उज्जवल कैसा हो, ये सुनिश्चित कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मेरे युवा साथियों, यही नहीं, लाडली बहना योजना तो नहीं आपके यहां पे है? लाडली बहना योजना क्या मिलता है? लाडली बहना को 1250 रुपए साल में एक बार मिलते हैं कि हर महीने मिले? हर महीने मिलते। कितने? अब आगे बढ़कर हो जाएंगे, तो आगे बढ़ने चाहिए कि नहीं? बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोट तो डालना किसको पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को डालना पड़ेगा और कमल का बटन दबाना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, एक नहीं अनेक ऐसी, जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी कांग्रेस के समय? बीमारू राज्य की कितनी थी? 2-2.5% नहीं, मुश्किल से 5 थी। आज 16% विकास दर हो गई है, 8 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय।
और विकास दर से क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके दिन के समय में लाइट जल रही, पंखे चल रहे हैं। दिल्ली राजा की सरकार के समय ना रात को लाइट आती थी ना दिन में पंखे चल पाते थे। दिन में केवल 3-4 घंटे बिजली आती थी, अब 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने की और हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स में से एक 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट कहां पर लगा है? कहां लगा है? सबको पता है। 9,000 से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिला, बिजली की पूर्ति हुई। और यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर वहां पर सड़कें पहुंचाने का कार्य 2014 तक देश में 3,20,000 किलोमीटर सड़कें हैं। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाकर दी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसका सबसे बड़ा लाभ किसी राज्य को मिला तो उनमें से मेरा मध्य प्रदेश भी आता है ग्रामीण सड़कें बनाने के क्षेत्र में। ऐसा ही नहीं, आपके एक के बाद अनेक, क्योंकि भाई जनार्दन मिश्रा जी संसद में इस क्षेत्र की आवाज को पूरी जोर शोर से उठाते हैं, और माननीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने यहाँ पर खेलों की सुविधाएं मिलाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया है। और देश में मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान? और खेलो इंडिया अभियान का अभी हाल ही में पिछले साल एक बहुत सफल आयोजन हुआ। किस राज्य ने किया? मध्य प्रदेश ने आज तक का सबसे सफल आयोजन खेलो इंडिया अभियान का किया। और अभी दुनिया भर में कौन सी गेम्स चल रही है? एशियन गेम्स में भारत के कितने मेडल हो गए? 87। इसके साथ साथ जो सुरंग बनाने की बात हो तो सबसे लंबी सुरंग बनाने का काम भी यहाँ पर हुआ। डिस्टेंस भी कम हुआ, 7 किलोमीटर क्या, उसे 25 से 30 मिनट आने जाने का रास्ता भी आपका कम हुआ। और ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहीं पर बनी है तो कहीं नहीं, हमारे रीवा में ही बनी है। भाई और बहनों, सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं तो कांग्रेस के शासनकाल में ये 71,594 करोड़ रुपए था। 71,594 करोड़ था, जो बढ़कर आज 15 गुना बढ़कर 13,22,821 करोड़ रुपया हो गया। ये विकास और ईमानदार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य को आगे बढ़ाया है। यही नहीं, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि 11,718 रुपए, कितने? 11,718 रुपए ये प्रति व्यक्ति आय थी 2001 में, जो बढ़कर 1,40,582 रुपया हो गई। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ा है। यही नहीं मेरे युवा साथियों, IIT हो, IIM हो या 26 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, ये सारे प्रोजेक्ट कहीं पर आए तो मेरे मध्य प्रदेश में आए। इतने प्रोजेक्ट किसी राज्य में नहीं गए जो मध्य प्रदेश में खुलने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, यही नहीं, विरासत में तो मिला था खाली खजाना, देनदारी और राजकोषीय घाटा। कहां ये सब मिला था और कहां राज्य की आय को बढ़ाने का काम? अगर ईमानदारी से काम करो तो प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। एक उदाहरण तो मैंने आपको मध्य प्रदेश का दिया, दूसरा उदाहरण मैं आपको देश का दूंगा। जब मोदी जी 2014 में आए थे तब देश को कहा जाता था लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था है, पॉलिसी पैरालिसिस है, यानी कि लकवा मार गया है, निर्णय नहीं कर पाती थी मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार। अब 2014 से लेके आज क्या है? 2014 में हिंदुस्तान की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने अंग्रेजों